गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, ये जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, जब हम मुख्तलिफ साइंसेस पढ़ते हैं तो ये आम तौर पे साइकोलॉजी की फील्ड में आता है। सेल्फ हेल्प की बुक्स अगर आप में से किसी को स्टडी की कुछ हैबिट है तो वो समझता है आपको ये कहाँ मिलेगा। आप ब्रायन ट्रेसी को पढ़ेंगे, आप जो है वो टोनी बोजान को पढ़ेंगे, आप जो है वो टोनी रॉबिन्सन को पढ़ेंगे। ये वो बड़े बड़े इस वक्त के लिविंग लेजेंड्स दुनिया के हैं जिनकी बुक्स पढ़ी जाती हैं और जिन्हें अथॉरिटी समझा जाता है कि लॉज ऑफ सक्सेस क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस क्या है। ये लोग ज्यादा इसको डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दुनिया भर के अंदर स्पीचेस डिलीवर करते हैं, तो इनको इसके बारे में बड़ी हानो है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि आप यकीन कीजिए, अगर ये दुनिया के बड़े बड़े नाम अपने तासुबात को एक साइड में रख के, ये एक साइड में करके कि इस्लाम का इमेज क्या है, मुसलमानों का इमेज क्या है, अगर अपने तासुबात को एक साइड में करके एक मर्तबा कुरान को पढ़ लें, जब ये शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे तो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये किसी इंसान का कलाम नहीं। इंसानी नेचर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और इंसान का ज़हन जहां जिस डेप्थ और गहराई में जा सकता है, कुरान वहां जाके एड्रेस करता है। और इतने सिंपल वर्ड्स के अंदर, इतने सिंपल वर्ड्स के अंदर कि इंसान दंग रह जाता है कि जिन फार्मूलों को बयान करने के लिए बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस चाहिए, बड़ी बड़ी किताबें चाहिए, कुरान 2 जुमलों के अंदर बयान कर देता है और वो 2 लफ्ज के अंदर बयान करता है, पूरा मफहूम उसके अंदर समो के रख देता है। टोनी बोजान है, टोनी रॉबिन्सन है, ब्रायन ट्रेसी है, डेल कार्नेगी है और इस तरह के जितने लोग हैं, ऑल टू ऑल इनकी जितनी किताबें हैं मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ी। और मैंने कुरान पाक की तफसीर भी लिखी है 10 जिल्दों में। दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीनत इल्मिया शोबा है, उसके तहत ये काम किया, तफसीर भी लिखी, किताबें पहले पढ़ी, तफसीर बाद में लिखी। जब उस सिनेरियो के अंदर और उस माइंडसेट के साथ और उस बैकग्राउंड के साथ और वो इंफॉर्मेशन जो इन किताबों के अंदर अवेलेबल थी, जब उनकी रोशनी में मैं कुरान पढ़ता था तो बाद औक़ात एक एक जुमले के ऊपर जो है वो आदमी झूम उठता है। खैर कमाल है, क्या बयान किया अल्लाह ताला ने, क्या बयान किया। क्यों? इसलिए कि मुझे उसके बारे में मालूमात थी। अब जब मैं उनकी रोशनी में पढ़ता था तो पता चलता था कि कुरान का एक जुमला वो चीज बयान कर देता है जिसके ऊपर इन बड़े बड़े राइटर्स ने पूरी पूरी किताबें लिखी, लेसर ऑफ द इवल और दिस एंड दैट, व्हाटएवर जो उन्होंने लिखा है कुरान चंद जुमलों में बयान कर देता है। मसलन एक मिसाल अर्ज करता हूं, हमारी जिंदगी के अंदर हार्डशिप्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, फेस करते हैं हम, लेकिन बिहाइंड द सीन जो एंड रिजल्ट होता है वो हमारे हक में अच्छा होता है। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है यार इसमें प्रॉब्लम्स हैं, खा हमारी बिजनेस है, खा हमारा वो फैमिली लाइफ है, खा हमारी वो जॉब है, खा वो हमारी एजुकेशन है, हमें बहुत सारे मैटर्स के अंदर नजर आता है कि यार बड़ी मुश्किल है, बड़ी तंगी आ रही है इसके अंदर। लेकिन उस तंगी के बाद ही आसानी होती है, उस मुश्किल के बाद ही राहत होती है। और अल्लाह ताला ने एक जुमले में इरशाद फरमाया, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी रखी हुई है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी। फिर हमें बाद औक़ात एक चीज नापसंद होती है, जैसे हम अगर बिजनेस करते हैं, हमारे नीचे 100 हमारे एम्प्लॉइज हैं, उसमें हम चंद बंदों से बड़े तंग हैं, लेकिन वही हमारे हक में बड़े बेनिफिशियल है। हमारे कारोबार को रन करने में हम उनके एटीट्यूड से हम तंग हैं, हम उनकी कुछ और आदत से तंग हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा कारोबार उन्हीं की वजह से चल रहा है, हम उनको बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, फरमाया कि हो सकता है कि तुम किसी शय को नापसंद करो लेकिन तुम्हारे लिए वही बेहतर हो। तुम किसी शय को नापसंद करो लेकिन तुम्हारे लिए वही बेहतर हो। हमारी औलाद, हमारी फैमिली, बाद औक़ात शादी होती है, शादी के बाद आदमी के जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं बड़ी तलखी आ जाती है, आदमी बड़ा सोच पे आ जाता है, मशवरे करता है, यार तलाक दे दूं, तलाक दे दूं।
کوئی سمجھاتا ہے نہیں دو، کوئی کہتا ہے یار دے دو، کیا مصیبت کے اندر جان ڈلوا لی اپنی۔ اچھا لیکن اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو اچھی اولاد عطا فرما دیتا ہے، اسی سے فرما بردار اولاد عطا فرماتا ہے، اسی سے اس کی نیک نامی بنانے والی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ وہی بیوی جس کا مزاج خراب ہے وقت کے ساتھ سدھر جاتی ہے، وہی جس کی وجہ سے زندگی جہنم کی جنت بن جاتی ہے، وہی جس کی وجہ سے مشکلات تھی زندگیوں کے اندر، ہر دکھ اور غم کی وہی بیوی ساتھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کسی شے کو تم سمجھو کہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن تمہارے لیے خیر اسی کے اندر